नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आपको यहाँ डेली करंट अफेयर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। क्वेश्चन 1, भारत सरकार ने जापान में भारत के दूत के रूप में संजय कुमार वर्मा के स्थान पर किसे नियुक्त किया है, जिन्होंने हाल ही में कनाडा में भारत के आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? अब गौतम बम्बावाले, बी दया सिंह बेदी, सी जैमिनी भगवती, डी सिबी जॉर्ज। सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिबी जॉर्ज। इम्पोर्टेंट फैक्ट, विदेश मंत्रालय ने वरिष्ठ राजनयिक सिबी जॉर्ज को जापान में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। वह जापान में भारत के दूत के रूप में संजय कुमार वर्मा की जगह लेंगी, जिन्हें हाल ही में कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में कुवैत में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक एक अखिल भारतीय मेगा ड्राइव रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्र 1 अक्टूबर को के रूप में मनाएगा? राष्ट्रीय रक्त शिविर दिवस, बी राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, सी राष्ट्रीय रक्तदान दिवस, डी राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस। सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। इम्पोर्टेंट फैक्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक स्वैच्छिक रक्तदान के लिए देशव्यापी मेगा ड्राइव रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। विशेष अभियान आजादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। रक्तदान अमृत महोत्सव के लिए पंजीकरण ई-रक्त कोष पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर शुरू कर दिए गए हैं। रक्तदान अमृत महोत्सव के लिए पंजीकरण ई-रक्त कोष पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर शुरू कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाता है, जिसने हिंदी को देवनागरी लिपि में लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? रामधारी सिंह दिनकरी, बी धर्मवीर भारती, सी जयशंकर प्रसाद, डी बोहर राजेंद्र सिंह। सही आंसर होगा ऑप्शन डी बोहर राजेंद्र सिंह। इम्पोर्टेंट फैक्ट, पूरे देश में हिंदी भाषा और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। यह दिन देवनागरी लिपि में हिंदी प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बोहर राजेंद्र सिंह की जयंती 14 सितंबर 1916 को भी चिह्नित करता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में वेदांत और फॉक्सकॉन ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके साथ राज्य सरकार राज्य में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण इकाई स्थापित करेगी। अब महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी केरल। सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। इम्पोर्टेंट फैक्ट, वेदांता और फॉक्सकॉन ने राज्य में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। लाभ, सहायक उद्योगों के लिए एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और हमारे एमएसएमई की मदद करने के लिए। कुल निवेश 1.54 लाख करोड़ रुपए। डिस्प्ले फैब यूनिट, यह यूनिट 94,500 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होगी।
60,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एकीकृत सेमीकंडक्टर फैब यूनिट और ओएसएटी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता जीन-ल्यू गोडार्ड का निधन हो गया है। उन्हें किस न्यू वेव सिनेमा के पिता के रूप में भी जाना जाना था? अ. फ्रेंच सिनेमा, बी. ब्रिटिश सिनेमा, सी. इटालियन सिनेमा, डी. जापानी सिनेमा। सही आंसर होगा ऑप्शन अ. फ्रेंच सिनेमा। इम्पोर्टेंट फैक्ट, प्रतिष्ठित फ्रांसीसी फिल्म निर्माता जीन-ल्यू गोडार्ड का 91वें वर्ष की आयु में स्विट्जरलैंड में निधन हो गया है। वह अपने डेब्यू फीचर ब्रीथलेस के लिए जाने जाते थे। उन्हें फ्रेंच न्यू वेव का जनक और 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता था। उन्हें गोल्डन लायन 1983 से सम्मानित किया गया था, गोल्डन बियर 1965 और मानद अकादमी पुरस्कार 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो के साथ, जिन्हें एकीकृत भुगतान प्रणाली भारत पे के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अब सौविक सान्याली, बी. सैंडियो रे, सी. कौशिक दत्ता, डी. विजय खन्ना। सही आंसर होगा ऑप्शन सी. कौशिक दत्ता। इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारत पे ने 2 स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किया है, बीपी कानूनगो आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर और कौशिक दत्ता जोमैटो के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक। बीपी कानूनगो, उन्होंने 2017 से 2021 तक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्य किया और यहां वह एक लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए जिम्मेदार होंगे। कौशिक दत्ता, उन्होंने पहले पीडब्ल्यूसी में नेतृत्व के पदों पर कार्य किया। बोर्ड के अध्यक्ष भारत पे रजनीश कुमार, भारत पे के सहसंस्थापक शाश्वत नाकरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना द्वारा जापान भारत समुद्री अभ्यास जामेक्स 22 के किस संस्करण की मेजबानी की गई? अ. 5TH, बी. 6TH, सी. 7TH, डी. 8TH। सही आंसर होगा ऑप्शन बी. 6TH। इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारत और जापान की नौसेनाएं बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान भारत समुद्री अभ्यास जाइमेक्स 22 के 6ठे संस्करण को अंजाम दे रही हैं। उद्देश्य, परिचालन समझ को बढ़ाने के लिए जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स जेएमएसडीएफ ने इस अभ्यास के लिए इजुमो हेलीकॉप्टर कैरियर और ताकानामी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को तैनात किया है। भारतीय नौसेना ने बहुउद्देशीय स्टील्थ फ्रिगेट सह्याद्री और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कदमत द्वारा प्रतिनिधित्व किया है।